नमस्कार जी सभी को, स्वागत है आपका शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस चैनल पर। तो अब हम बात करते हैं एस्टेट के एग्ज़ाम की डेट की। अगर हम अखबार की न्यूज़ की बात करें तो आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है मई लास्ट में कंडक्ट करवाने की बात हुई है और बहुत सारी पॉसिबिलिटी भी बनती हैं क्योंकि अप्रैल में बच्चों के अंक सुधार के जो पेपर हैं वो भी हो जाएंगे और पेपर की चेकिंग भी चल रही है। मई में बोर्ड की कक्षाओं का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, जनगणना भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है मई लास्ट में हो सकता है। अगर मई लास्ट में ना हुआ तो 15 जून तक तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो अब आपने अगर फार्म भर रखा है तो इस बात की चिंता लेके नहीं बैठना है कि एग्ज़ाम कब होगा। बस आपने ये सोचना है कि जब एग्ज़ाम होगा आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, और उसके बाद जो अफवाहें हैं वो ये भी हैं कि एक बड़ी टीचर वैकेंसी भी आने वाली है, तो आपका एस्टेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें, क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है तो उन्होंने अपनी तैयारी लगभग कर रखी है, रिवीजन ही बाकी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉर्म रीओपन होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अभी तैयारी शुरू ही करनी है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो अपने व्याकरण को बहुत अच्छा करना है, क्योंकि कॉमन पेपर में भी व्याकरण आती है और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो आती ही आती है। व्याकरण को डीपली पढ़ना है। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो कई बार तो आसान प्रश्न आ जाते हैं, कई बार बहुत मतलब गहराई में जाके भी पूछ लिया जाता है। लेकिन व्याकरण अगर अच्छे से तैयार आपने कर ली है तो आपको पता है कि अगर संज्ञा से प्रश्न आएगा तो संज्ञा से रिलेटेड ही होगा और उसका आप आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों का डाउट रहता है एनसीईआरटी। बेशक आपके सिलेबस में एनसीईआरटी दे रखी है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से, कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं वो 6-7 प्रश्न ऐसे ही आते हैं और ज़्यादातर एनसीईआरटी लेखक कवियों की रचनाएं पूछी जाती हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस ले भी रखी हैं अपने चैनल पर। हिंदी साहित्य की सीरीज़ भी चलाई थी, मतलब कई सारी क्लासें उसमें भी हुई हैं। एनसीईआरटी को रचनाओं के अंदर से बहुत सारे प्रश्न करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम रेगुलर अब अपनी पढ़ाई भी शुरू करेंगे। बीच में काफ़ी कुछ ऐसा हो गया जो क्लासेस नहीं आई, लेकिन अब लगातार हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आशा के साथ चैनल से जुड़े हुए हैं तो उन्हें मैं निराश नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि मेरा चैनल जो डीमोनेटाइज हो गया। कारण ये रहा कि 8-9 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो इस वजह से। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी एस्टेट की तैयारी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम एस्टेट की तैयारी की क्लास में। तो जो बच्चा चैनल पर नया है चैनल के साथ जुड़ सकता है। धन्यवाद।